ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को फौलाद से बना सकते हैं। योगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगी जी, अब जानना चाहेंगे तन और मन की क्षमता कैसे बढ़ाएं? जी, इसके लिए सबसे उत्तम जो विधि है वो है धारणा शक्ति। धारणा का मतलब है इमेजिनेशन, कल्पना करना, और वो कल्पना इतनी मजबूत हो कि वो बिल्कुल हकीकत में बदल जाए। जैसे अगर मैंने ये सोचा कि मेरे इस बाजू में ताकत आनी चाहिए, तो मैंने दोनों हाथों को ऐसे किया, उसे मजबूती से बंद कर लिया और ऐसे जोड़ लिया। तो ये सिर्फ सोचना है। तो हम धारणा का प्रयोग कैसे करेंगे? मानो अगर मुझे बल प्राप्त करना है तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगा और एक भागते हुए जंगल में भागते हुए बाघ की कल्पना करूंगा कि एक बाघ भाग रहा है, और मन ही मन उसकी धारणा को भीतर भरूंगा। श्वास भीतर ले लूंगा ऐसे, और मन में उसकी धारणा करूंगा और अपने शरीर की आकृति उसी की तरह कर दूंगा। जब मैं पूरे मनोयोग से सोच रहा हूं, इस समय मैं कल्पना कर रहा हूं कि एक बाघ एक शिकार कर रहा है, शिकार के लिए भाग रहा है किसी हिरन के पीछे, और बहुत तीव्रता से भाग रहा है, और मैं पूरे मनोबल से उसकी कल्पना कर रहा हूं। तो मेरे पूरे मन में, मेरे पूरे विचार और मेरे पूरे शरीर में वो भाव आ रहे हैं, और मेरे हाथ पांव, मेरी जो नाड़ियां हैं वो कस रही हैं आपस में, और मैं तैयार हो रहा हूं। और जैसे जैसे मेरा विचार बिल्कुल प्रखर होता जा रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल उसी प्रारूप में ढलता चला जा रहा है। इसे कहा जाता है धारणा, कि आपने जो सोचा उसमें इतनी तन्मयता हो जाए कि वो बिल्कुल वास्तविकता लगने लग जाए। तो आप जब भी युद्ध के लिए तैयार होते हो, जब आप दौड़ने के लिए, सुबह रनिंग के लिए तैयार होते हो, जब आप अपने शरीर को एक्सरसाइज करके उसे फिगर देने के लिए तैयार होते हो, तो उससे पहले धारणा करें। मतलब सोच लें कि आपको पतला होना है। तो अगर आप पतला होना चाहते हो तो सोचिए कि मैं पतला हो रहा हूं, मैं पतला हो रहा हूं, तो बस हो ही गया हूं। बिल्कुल। योगी जी, अब जानना चाहेंगे तन और मन की क्षमता के लिए क्या योग करें? जी, आप देखिए, इस सारी क्षमताओं को यदि आप निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले एक त्राटक का अभ्यास करें, कि एक बिंदु दीवार पर बनाकर कुछ देर उस पर त्राटक का अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आप टकटकी लगाकर त्राटक करते हैं और उससे आपका विचार प्रखर होता है, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। जी बिल्कुल योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए।